हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉक विथ। आज का जो सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो सीरीज है करंट अफेयर्स को लेकर। आप लोग को मालूम ही होगा कि करंट अफेयर्स का कितना अहम रोल है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। आप स्टेट लेवल का एग्जाम दें या फिर सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जामिनेशन दें, उसमें करंट अफेयर्स रहता ही रहता है। करंट अफेयर्स याद करने का एक ही तरीका है कि मैक्सिमम 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 क्वेश्चन को देखा जाए। जितना क्वेश्चन देखिएगा आप, वो दिमाग में बैठा रहेगा आपका, तो करंट अफेयर्स सही होने की संभावना बढ़ जाती है। ये जो टेस्ट सीरीज है, ये एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज है। ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टेस्ट सीरीज को नहीं खरीद सकते हैं या फिर उनके पास नहीं पहुंच पाता है। मैं चाहता हूं कि आप इस टेस्ट सीरीज को हर एक बच्चे तक पहुंचा दें कि उनका कम से कम रिवीजन हो सके और तैयारी अच्छे से हो सके। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे एक लाइक कर दें। आइए हम टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा किसी भी क्वेश्चन को लेकर। ये आने वाले कुछ एग्जामिनेशनों के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अभी झारखंड में जेपीएससी का एग्जाम होने वाला 19 तारीख को लेकर, तो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे आने वाले सीरीज में मैं आपके लिए लेके आऊँगा जो दृष्टि आईएएस का जो अर्धवार्षिक एकांक है, उसका क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और दोस्तों, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए अभी हाल में ही समाप्त हुआ जो हमारा ओलंपिक है, उससे तो क्वेश्चन रहना ही रहना है। तो अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि पहले मैं ओलंपिक को कवर कर लूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आज का क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एसटी एससी एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है? आप अपने एंड से अपने कॉपी में टिक मार लें। मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको लास्ट में। इसका आंसर की भी है, आप उससे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कुछ गलती हो जाती है मुझसे तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं उसे सुधार कर सकूं। तो पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए। इसका आंसर है ए, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने इस स्कीम की शुरुआत की है। साथ में आपको ये भी याद रखा होगा कि राजस्थान सरकार ने एक और स्कीम की शुरुआत की है, इसका नाम है चिरंजीवी योजना। मैंने बोला था कि मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट जहाँ बताने लायक होगा मैं वहाँ कुछ ना कुछ जरूर बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल में ही किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? ये बहुत बड़ा नाम है। हालांकि इसमें ऑप्शन में जितना है सभी बड़ा नाम है, बट ये भी बहुत बड़ा नाम है। इसका आंसर होगा सी, मॉन्टेक आलूवालिया। बड़ा नाम इसलिए कहते हैं कि ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, साथ में योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं ये। इनका नाम तो वास्तव में बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान को विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में 177वां तथा भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? भारत में अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम आता है तो आपको पता ही होगा कि भारत की जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है वो IIT ही होती है। तो IIT का ऑप्शन तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, लेकिन इस IIT में कौन IIT है?
हाँ, 3 नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग, आपको दिख रहा होगा। बताइए क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। आपने क्वेश्चन का आंसर बता दिया होगा। इसका आंसर है ए, आईआईटी बॉम्बे। और दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे कौन है? आईआईटी दिल्ली। आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि वर्ल्ड लेवल पे टॉप पे कौन है। वर्ल्ड लेवल टॉप पे है वो है एमआईटी। कौन है वो? एमआईटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। क्यों कॉमन बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसा शहर है जो रेगुलर टॉप पे बना है, तो आपको तो ध्यान में होगा ही। एक और चीज़ अगर नोटिस कीजिएगा इस क्वेश्चन में, तो अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो आप गेस कर सकते हैं। मैक्सिमम चांस जो रिपीटेड नाम है उसकी संभावना ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा रिपीटेड नाम वो कौन दिख रहा है यहाँ पे? लखनऊ, कानपुर, देहरादून, सूरत। नहीं है रिपीटेड, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 इंदौर है। यानी ये तो कंफर्म है कि इंदौर आंसर में होगा, लेकिन एक और है साफ सुथरा। देहरादून है साफ सुथरा, बट इसका आंसर डी है। 2021 का भी पूछा जाएगा तो डी ही है। ये 20 था इसलिए 20 हम लोग बताए हैं। आगे चलते हैं। किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? 10 सेकंड का समय है आपके पास, सोच लीजिए, आंसर कर लीजिए। हो गया आपका आंसर? आंसर है बी, कर्णम मल्लेश्वरी। इनके बारे में आपको पता ही होगा। आगे चलते हैं हम लोग। टोक्यो ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय तैराक कौन बने हैं? पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? पहले भारतीय तैराक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला है, याद रखिएगा। VBI क्वेश्चन है ये। आंसर है डी, साजन प्रकाश। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल में ही बीसीसीआई द्वारा आज जारी घोषणा के अनुसार अक्टूबर में आयोजित होने वाला T20 विश्व कप को किस देश में आयोजित किया जाएगा? किस कर सकते हैं आप लोग? इंडिया में अगर जो नहीं होता है वो कहाँ चला जाता है? सी, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और आपका जो बचा हुआ आईपीएल का T20 मैच है वो भी कहाँ चला गया है? यूएई में ही चला गया। आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन ये रहा। दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। हाल में ही किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट की दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज हुई है? अगर क्वेश्चन नहीं मालूम है, आंसर नहीं मालूम है, तो याद रखिएगा, इसका आंसर है सी। क्या इसका आंसर है? सी, बोत्सवाना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 9वां नंबर। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किसे दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता प्रदान की? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि महासागर में 5वां, 4 का नाम नीचे कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा। 4 कौन कौन से महासागर है? इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, दक्षिणी महासागर। महमूद जमाल को किस देश, अगला क्वेश्चन है ये, महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भारतवंशी जज के रूप में नामित किया गया है? 10 सेकेंड है आपके पास। डी, कनाडा।
लास्ट में कमेंट बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, ज्वाइन कर लीजिए, देख लीजिए इसे। अगर 2-4 क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आता है तो प्लस पॉइंट ही देके जाएगा ये आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी जी जो भी लॉन्च करते हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये भी एक वीवीआईपी क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन है, सॉरी वीवीआईपी नहीं है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर आपको पता है, एम योगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल में ही किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है? अगर आप बिहार से रहने वाले हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर जानते होंगे क्योंकि सभी लोग लोन के पीछे भाग रहे हैं। और शुरुआत भी, इसका आंसर है बी, बिहार। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में होने वाले एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट बाहर के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। 13वां नंबर। हाल में ही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य की स्थित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है ये? ये है राजस्थान में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हाल में ही टेस्ट मैचों की 3 पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। जो भी पहला होता है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जामिनेशन में वो। यहाँ पहली भारतीय महिला बनी है ये। अगर पहली भारतीय महिला बनी है तो इंपॉर्टेंट तो बनता ही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका 4 सेकंड तो मैंने बर्बाद कर दिया आपका। 2 सेकंड 4 सेकंड इंतजार करते हैं। और जी हाँ, सही, इसका आंसर है डी, शेफाली वर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल में ही किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने का निर्णय लिया है? अगर जिस तरह से इसका ऑप्शन दिया गया है, अगर ध्यान से देखा जाए तो सभी लोग मार देंगे बी, बट बी गलत आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है दिल्ली सरकार। अगर आप पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन का आंसर जरूर कर लीजिएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, कि सबके पास ये सेट पहुंचे, सब लोग कम से कम रिवीजन कर लें, क्वेश्चन बच ना पाए। ठीक है ना, हम आगे चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? भारत अगर कुछ कर रहा है तो इम्पोर्टेंट बन जाता है, और भी हाल में कर रहा है, और भी हाइड्रोजन से रिलेटेड कर रहा है तो और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। कौन सा देश है? हालांकि देखा जाए तो सभी देश जो हैं इंडिया को सपोर्ट करने वाले ही हैं, लेकिन इसका आंसर है अमेरिका। ठीक है, आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है ये। किस देश की महिला धावक स्प्रिंटर सैली एन फ्रेंजर प्राइस डेस्टिनी ओलंपिक मीटर में 10.63 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ जीतने के बाद दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई है? 10 सेकंड है आपके पास। किस देश की है ये? जी हाँ, सही बात है, ये है जमैका की। आगे चलते हैं। एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किस भारतीय एयरपोर्ट को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु दिया गया है? ठीक है, 10 सेकंड है आपके पास। जी हाँ, बिल्कुल सही, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक चीज और याद रखिएगा कि एयरपोर्ट से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये भी पूछ सकता है कि पूर्ण रूप से कौन है जो सौर ऊर्जा पर डिपेंडेंट हो गया है। ध्यान रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर। हाल में ही प्रकाशित पुस्तक फ्रिलियंसिस फीमेल द दूती चंद्र स्टोरी के लेखक कौन है? जल्दी से बता दीजिए कौन है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात, याद रखिएगा, द दूती चंद्र स्टोरी। द दूती चंद्र स्टोरी के लेखक कौन है? मिश्रा जी हैं, सुदीप मिश्रा जी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन।
आगे बढ़ते हैं हम लोग 20वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या बोलता है, हाल में ही किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति वाट 10,000 रुपए तक सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो आंसर बताइए इसका। मैं कुछ सेकंड इंतजार करता हूँ। जी हाँ, सही बात है, इसका आंसर है गुजरात सरकार। आगे चलते हैं हम लोग 21वें नंबर पे। भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक IAC-1 को 2022 तक चालू करने की योजना है, इसका नाम क्या है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 3 क्वेश्चन को मैंने इम्पोर्टेंट बोला है और यकीन मानिए क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा ये। जी हाँ, सही है, इसका आंसर है INS विक्रांत। ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो पहला है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है अपने आप में, क्योंकि फर्स्ट को याद रखना चाहिए। बचपन में आपने भी पढ़ा होगा कि चांद पर उतरने वाला पहला इंसान कौन था, तो याद रखिए फर्स्ट जो भी होता है फर्स्ट उसको याद रखिए। क्वेश्चन क्या है, 22वें नंबर पे चलते हैं हम लोग। रेबीज मुक्त होने वाला हाल में ही भारत का पहला राज्य कौन बना है? यानी रेबीज से वो राज्य मुक्त हो चुका है, कौन है इसका आंसर है? कुछ देर इंतजार करते हैं हम, अपना ऑप्शन देख लीजिए, टिक मार लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर है सी, गोवा। ओके, 23वें नंबर पे चलते हैं हम लोग। सॉरी, ऊपर है 23 नंबर। जी हाँ, यहाँ है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल में ही किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना देने की शुरुआत की है? 23 नंबर भी इम्पोर्टेंट है कि कोविड से रिलेटेड है और कुछ दिया जा रहा है कहीं भी से। जी हाँ, सही है, दिल्ली सरकार। हाल में ही कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी दिल्ली सरकार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में ही प्रकाशित पुस्तक इट इज ए वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? हो गया आपका आंसर? चलें आगे, आंसर बताएं इसका। सी, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट है, चलते हैं, छोड़ते से आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर पर चलते हैं हम लोग। टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान द्वारा गाए गए किस गीत को भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के रूप में लॉन्च किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओलंपिक से रिलेटेड फैक्ट है इसके साथ। ऑप्शन क्या है आपके पास? भारत सबसे सबसे आगे, भारत, जीत तेरे सामने है, लक्ष्य तेरे सामने है, यानी सामने कुछ है, यानी जो सामने है वही कुछ ना कुछ दिख रहा है, यानी जी हाँ सही है, इसका आंसर है सी, लक्ष्य तेरे सामने है। चलते हैं आगे 26वें नंबर पे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच द्वारा जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन AMER9 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? पढ़ लिया आपने क्वेश्चन को, टिक भी मार लिया होगा। मैं आंसर बता दूं, ए, भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th। हाल में ही जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया के 20 सबसे उदार देशों में भारत का कौन सा स्थान? 20 उदार देशों में 20 स्थानों में भारत का कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडेक्स से क्वेश्चन जरूर रहेगा, इंडेक्स के ऊपर भी मैं एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें केवल इंडेक्स के बारे में हम लोग देखेंगे और उसमें इंडेक्स में 2020 और 2021 के सारे आंकड़े होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 28वें नंबर पे। सेंझाऊ 12 क्या है?
नाम तो बताता है कि चीन का कुछ है, आप भी सोच लीजिए। 28 नंबर है। सोच लिया आपने? जी हाँ, इसका आंसर, सही आंसर है डी, चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष यान। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 के ऊपर चलते हैं हम लोग। 29 दिख रहा होगा आपको? जी हाँ, स्क्रीन पे है 29। हाल में ही आईएमडी द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन क्या है? फर्स्ट, इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे है। ऑब्वियस सी बात है, सच है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 43वां है, ये भी सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर। हाल में ही किस भारतीय महिला तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप तीसरे चरण में गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई है? जी हाँ, बताइए इसका आंसर। जी हाँ, सही, इसका आंसर है ए, दीपिका कुमारी। चलें आगे, चलते हैं आगे। 31वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हाल में ही किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है? नशा मुक्त भारत अभियान देख लिया, पढ़ लिया आपने? इसका आंसर क्या है? जी हाँ, पढ़ लिया आपने? जी, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, इसका आंसर है सी, सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा। आगे चलते हैं 32 नंबर पे। हाल में ही किस राज्य सरकार ने राज्य की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है? यानी वहाँ पे सच का इंटरव्यू नहीं होगा, वहाँ पे घूस नहीं चल सकता इंटरव्यू में। जी बताइए। जी सही बात है, आंध्र प्रदेश ने। आगे चलते हैं। हाल में ही किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? 33 नंबर। देख लिया आपने क्वेश्चन को? ठीक मार लिया होगा? जी सही है, इसका आंसर है सुरेश एन पटेल। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक टॉड ने ब्लाइंड आई के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? देख लिया आपने? जी सही, इसका आंसर कौन है? जेफरी आर्चर। क्या है पुस्तक का नाम? पुस्तक टॉड ने ब्लाइंड आई। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 35वें नंबर पे। हाल में ही कौन भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला जम्मू कश्मीर की पहली महिला पायलट बनी है? याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है जिसको मैंने इंपॉर्टेंट बोला है, जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल है क्योंकि ये भी पहली है। हो गया आपका क्वेश्चन? टिक मार लिया आपने? इसका आंसर है डी, माया सूदन। ठीक है, माया सूदन। 35 नंबर तक हम लोग कर चुके हैं, 36 नंबर पे चलते हैं हम लोग। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर हमारे सामने है। वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की महिला पत्रकार को पुरस्कार प्रदान किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत की महिला शामिल है इसमें। क्या आंसर इसका? इसका आंसर है मेघा राजगोपालन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर पर चलते हैं।
हाल में ही किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार के रूप में सम्मानित किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है ये भी एग्जाम में। जल्दी बताइए। हो गया आपका 10 सेकंड पूरा। इसका आंसर है आर के सबरवाल। ठीक है, 38 नंबर पे चलते हैं। हाल में ही संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाला पहला भारतीय अभिनेता बने। फिर से पहला का वर्ड यूज हुआ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या आंसर है इसका? संजय दत्त। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हाल में ही बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? बहुत ही फेमस नाम है ये, जानते भी होंगे आप लोग। सीरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल में ही किस पड़ोसी देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है? 40वां नंबर क्वेश्चन है ये। अड्डू, अड्डू शहर अगर जानते होंगे तो जरूर टिक मार सकते हैं, मालदीव में। आगे चलते हैं हम लोग। 41वां नंबर 41। हाल में ही प्रसिद्ध व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वे क्या थे? सुंदरलाल बहुगुणा, वो थे पर्यावरणविद थे वो, यानी पर्यावरण के लिए सोचते थे, रक्षा करते थे। 42वां नंबर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? जी सही है, इसका आंसर है सी, ओडिशा। आगे चलते हैं। ये है सारा आंसर की, आप भी मिला सकते हैं बाद में, बट हम क्वेश्चन देख रहे हैं। 43 नंबर। हाल में ही किन दो राज्यों के मध्य वाटर फॉर वाटर फार्मूला समझौता किया गया है? कौन सा देश है वो? सॉरी, राज्य है कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा है? कर्नाटक और महाराष्ट्र। 44 नंबर देखते हैं। हाल में ही सामिया सुलू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? याद रखिएगा, जब फर्स्ट कहीं भी आता है तो इम्पोर्टेंट तो बन ही जाता है। इसका आंसर क्या है? 44 का ए, तंजानिया। 45वां नंबर। हाल में ही किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? अब तो आपको आंसर दिख रहा होगा यहाँ पे। 45 का ए, CNR राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 46 नंबर। जून 2021 में ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय को स्वर्ण पदक मिला है? 46। जी सही है, राही सरनोबत। 47 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 47 नंबर, इसका आंसर है सी, सतत विकास लक्ष्य 2। हाल में ही प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? 48।
48 का आंसर है ए, जयदीप भटनागर। सेकेंड लास्ट 49वां। सीबीआई के विशेष निदेशक हाल में ही किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है किन्हें? प्रवीण सिन्हा को। लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसको आंसर आप लोग को मालूम है। इसका आंसर है ये वही। आज के लिए कंप्लीट होता है हम लोग का सेशन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें कि सबके पास ये क्वेश्चन पहुंच जाए। कल मैं लेके आऊँगा इसका नेक्स्ट सीरीज और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी सीरीज हैं एडिटेरिया के द्वारा जारी बुक में, मैं 10 तारीख से पहले उसे कंप्लीट करा दूं कि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपका जो प्रिपरेशन हो बेहतर ढंग का हो। थैंक यू मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।